जय हिंद दोस्तों। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और आज हम पढ़ेंगे डीआई में पाई चार्ट। अब पाई चार्ट कितने तरीके से हमारा दिया जा सकता है। जब भी हम कभी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो पहले हमें समझना है कि पाई चार्ट में किस तरीके से हमारा डाटा हमें दिया जा सकता है। जैसे कि मैं आपके सामने बताऊं, ये 3 टाइप के जो पाई चार्ट है वो मैंने लिए हैं। पहला पाई चार्ट की यदि बात करें, देखो इसमें दिया गया प्रकीर्णन, ये सारी चीज़ें दी गई है। डाटा इस टाइप से हो सकता है, ठीक है। और दूसरा जो डाटा की बात करें, ये परसेंटेज के रूप में हो सकता है। ये जो भी होगा ये प्रतिशत के रूप में हमारा डाटा दिया होगा। और देखो जैसे ये परसेंटेज का सिंबल लगा तो कहने का मतलब प्रतिशत के रूप में। और यहाँ पे क्या हो सकता है, तीसरे में हमारा हो सकता है डिग्री। अब देखो, जब भी प्रतिशत में कभी डाटा दिया होगा तो वहाँ पे क्या होगा, इन सब का जो जोड़ होगा, इनका इसका, ये जब आप जोड़ोगे पांचों को तो इनका जोड़ जो है 100% के बराबर होगा, ठीक है। तो होएगा मतलब, और जो भी हमारा डाटा डिग्री में दिया है वो हमेशा कितने के बराबर होएगा। आप लोगों को पता ही होगा कि जब यहाँ से लेके यहाँ तक हम स्टार्ट करेंगे तो ये जो डिग्री होता है वो 360 के बराबर होएगा। ये चीज़ें आपको समझनी भी है और ये आपको याद भी रहनी चाहिए, ठीक है। ये दो डाटा तो ऐसे हो गए भाई, पहला ये प्रतिशत और ये दूसरा हो सकता है डिग्री। जो हमारा ये डाटा है, तीसरे डाटे की यदि मैं बात करूँ, इसमें हो सकता है कुछ भी, ना तो प्रतिशत का चिन्ह लगा हो ना डिग्री का लगा हो। तो इसका जोड़ कुछ भी हो सकता है, और जो वो जोड़ होगा वो हो सकता है या तो आपको एग्जाम मतलब कि जब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया होगा, या फिर आपको मतलब कि इसको जोड़ करके देखना होगा कि कितना जोड़ बैठ रहा है। ये चीज़ें क्या है, इन जोड़ का ये फिक्स रहता है। यदि या तो देखो मैं आपको एक बात बता दूं, या तो दिया गया तो ठीक है, नहीं तो इसका जोड़ हमेशा ही 100 के बराबर होएगा। और इन सब का जोड़ हमेशा कितने के बराबर होएगा, 360 डिग्री, यदि डिग्री में बात करेंगे, ठीक है। कभी कभी इनमें कंपेरिजन भी करा लेते हैं, तो वो लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें क्या होगा, इसमें जोड़ या तो दिया गया होगा या आपको करना होगा। इसमें ऐसे ही हो नहीं सकता कि भाई हम खुद से कुछ भी मान नहीं सकते, बट इन दोनों में है, ठीक है। ये 3 डाटा ही मोटा मोटी सी यदि समझी जाए, इन पे के आधार पे हमारे क्वेश्चन आते हैं। और अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन यदि करेंगे तो हमें थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। चल, और क्वेश्चन भी मैं वही कराऊंगा जो हमारे एग्जाम में आता क्वेश्चन है, क्योंकि वो लेवल उससे हमारा डिफाइंड हो जाता है कि हम किस लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करें, ये सीजीएल मतलब ये एसएससी सीजीएल टायर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है 2011 में। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए वर्ता रेख में विभिन्न खाद्य फसलों के अंतर्गत एक गांव में भूमि का वितरण दिखाया गया है। वर्ता रेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और अपने उत्तर दीजिए। जैसे कि देखो, ये हमारा, मैंने आपको बताया था कि ये 3 टाइप से हमारा डाटा दिया होता है। तो ये हमारा कौन सा डाटा है, ये डिग्री में दिया गया है, ठीक है। ये अलग अलग, जैसे ये गेहूं का बता दिया, ये चावल, ये सारे डाटा अपने अलग अलग दे दिए गए इन्होंने। अब इसके आधार पे हमें बाकी कुछ चीज़ें दी गई नहीं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा ये, यदि बाजरा के अंतर्गत 300 एकड़, यानी कि बाजरा के अंतर्गत क्या है, 300 एकड़। बाजरा हमारा कौन सा है, बाजरा हमारा होगा ये, यानी कि यदि बात करूँ 18 डिग्री, ठीक है। 18 डिग्री के बराबर हमारा कितना दे दिया, 300 एकड़ दे दिया, ठीक है। ये 300 एकड़ हो गया। और पूछा किस किस के बराबर है, चावल के और जौ के अंतर्गत दोनों का कुल मिला के कितना होएगा। वो हमें 100 एकड़ मतलब कि 100 यदि दिया होगा वो हटा देना। देखो हमारा जौ कितना है, जौ की यदि बात करें ये हमारा है 36 डिग्री, ठीक है। और यदि हमारा दूसरा कौन सा था, चावल, चावल की यदि बात करें वो हमारा है 72 डिग्री, ठीक है। अब इसको, ये हमें समझ में आ गया कि हमें इसके बराबर निकालना है। यदि आपको इतनी चीजें समझ में आ जा रही है तो कहने का मतलब यहाँ आपका पाई चार्ट आपको समझ में आ गया। अब बात आती है सोल्यूशन की। सोल्यूशन आप कितने भी तरीके से कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊँ, पहला तरीका क्या हो सकता है, यदि स्टूडेंटों की बात करें, पहले हम क्या करें, अलग अलग का निकाल ले। देखो ये 18 डिग्री के बराबर दिया गया कितना, 300। तो यहाँ इसका देखो जस्ट डबल है, तो जब डबल की बात होगी तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 का। और ये किसका डबल है, ये इसका, तो हमारा कितना हो गया, 1200। अब इन दोनों को जोड़ दो, ये दोनों जोड़ा, ये हमारा हो गया कितना, 1800। और हमें बताना है 100 हटा के, क्योंकि 100 दिया ही गया है, तो यही हमारा हो जाएगा 18। ये हमारा आ गया आंसर। ये हो गया हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम दोनों को जोड़ ले, वो इक्वलिटी वाली बात कर ले। भाई दोनों को जोड़ा तो ये हमारा हो गया कितना, 108। अब ये देखो 18 का कितना गुना, 18 छिका 108 होता है, मतलब ये 6 गुना है। तो हम इस 3 में कितने गुना कर दे, इसमें भी हम 3 गुना कर दे, 36 18, तो ये भी 1800 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से भी आप अपना आंसर कर सकते हो। एक एक और तरीका है कि आप पहले क्या कर लो, आपने कभी किया भी होगा कि जब 18 बराबर हमें कितना दिया गया है, 300 दिया गया है, तो हम क्या कर लेंगे, एक के बराबर निकालेंगे। एक के बराबर कितना हो जाएगा, 300/18 हो गया। और हमें निकालना कितने के बराबर है, या तो भाई कुछ स्टूडेंट हो सकता है 36 का अलग निकाले, 72 का अलग कर, कुछ हो सकता है सीधा 108 को यहाँ रख देंगे
ठीक है, 108 को यहाँ रखा, मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आपका वही आंसर आएगा 1800। ठीक है, 1800 आ गया। तो ये 3 तरीके से, बाकी मैं आपको पहले ही बता देता कि यहाँ तक, जहाँ तक जब मैंने बताया था यहाँ तक आपका क्या हो गया था, आपको चीज़ें समझ में आ गई थी। बाकी जो चीज़ें बताई जा रही वो केवल सॉल्यूशन करने का तरीका बताया जा रहा है। 3 तरीके मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे आप कर सकते हो। जो भी आपको आसान लगे या जो सा भी आपको समझ में आ जाए वो आप अप्लाई कर लेना। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि बात करें अब इस क्वेश्चन की, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। किन 3 फसलों के समूह खाद्य फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्र के 50% से अधिक हो गया। कहने का मतलब मैं आपको ये बता दूं, जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी मैंने ये बताया था कि जो भी डिग्री में दिया होगा वो कितने के बराबर होएगा, क्वेश्चन 2 360 360 डिग्री के बराबर होएगा। ठीक है, और 50% का मतलब क्या है कि 50% से का मतलब है ये 180 डिग्री, इससे अधिक होना चाहिए। अब इसमें देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें ऑप्शन में जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन से ही हम पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारा आंसर ठीक है। अब हमें इन फसलों में का जो भी क्षेत्रफल इस हिसाब से दिया गया डिग्री को जोड़ लेते हैं, जिसका भी 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा वो ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बात श्योरिटी है कि यदि इनको आप जोड़ोगे केवल एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिसका आंसर आपका 50%, यानी कि जब हम डिग्री में हम इनको जोड़ेंगे 180 से ज्यादा होगा। पहले बात कर लेते हैं, शुरुआत में ही जोड़ लेते हैं। जैसे गेहूं का कितना है, गेहूं का 72, फिर अपना चावल का भी 72, और फिर हमारा दूसरे पे क्या दिया, मक्का 45। देखो अब इसको जब हम जोड़ते हैं भाई, सीधी सीधी बात करें 144 तो यही हो गया, 144 और 45 कितना हो गया, ये हो गया 189। कहने का मतलब पहले ही हमारा ऑप्शन ऐसा आ गया कि जो इससे ज्यादा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा। चाहो तो आप बाकी भी जोड़ सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इनको जोड़ के देख लेना, सारे के सारे कितने जो भी बाकी के बचे हुए 3 ऑप्शन है वे किससे कम रहेंगे, हमारे 180 से कम रहेंगे। चाहो तो एक बार इसको जोड़ लेते, जैसे इसको जोड़ लेते हमने, ये हमारा गेहूं और चावल तो हमारा जोड़ लिए थे, ये 144 हो गया था। और दूसरे पे हमारा क्या है, जवार। जब इसमें हम अपना 18 जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया ये 2, और फिर इसको जोड़ा ये हो गया हमारा 6, और ये हो गया 1। देखो ये 162 आ गया, ये हमारा कम हो गया तो हमारा 50% से कम है। ठीक है, तो इसी टाइप से सारे हट जाएंगे तो हमारा पहला ही ऑप्शन है। तो कभी कभी इस टाइप से भी आ जाता है कि हमें ऑप्शन भी चेक करने पड़ते। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हो गया, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। चावल और जौ के लिए प्रयुक्त भूमि का अनुपात बताना। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा है, इसमें हमें कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान सी चीजें दी गई है। 1 मिनट, चावल और जौ, चावल में हमारा क्या है, इसमें कितना है 72 डिग्री, ठीक है, और जौ की बात करें कितना है 36। ठीक है, बस इन्हीं का अनुपात ले लो। अब इसमें अनुपात कौन सा है, सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है, जो पहले लिया वो पहले ले लिया, जो बाद में दिया वो बाद में ले लिया, तो 2:1, यही हमारा है आंसर। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक बार यदि आपको डाटा समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन के आंसर इतने आसानी से आएंगे कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। डाटा यदि समझ में नहीं आया फिर आप चाहे कुछ भी करते रहो, कोई फायदा नहीं है करने का। डाटा सबसे पहले आपको डाटा समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। यदि चावल के लिए परिरक्षित भूमि का 10% गेहूं और जौ को 2:1 के अनुपात में बांट दिया जाए तो नए वर्ता रेख में गेहूं का संगत कोण क्या होगा। देखो एक बार चीजें आपको ध्यानपूर्वक पढ़नी है। क्या बोला, चावल, चावल का, चावल के लिए परिरक्षित भूमि, चावल के लिए परिरक्षित भूमि हमारी कितनी थी 72 डिग्री, और इसका कितना परसेंट 10%। भाई 72 डिग्री का यदि हम 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.2 डिग्री हो गया, ये हो गया ना। अब ये किसको क्या किया ना, गेहूं और जौ को किस अनुपात में बांटा, 2:1 के अनुपात में बांट दिया। तो पहले हम ये देख लेंगे कि गेहूं को कितना मिला। गेहूं का हमारा कितना था, गेहूं की यदि बात करेंगे हमारा ये है 2, और यदि हम उसकी बात करें किसकी, जौ की, ये हमारा कितना है जो दिया गया है, ये हमारा दिया गया अनुपात में 1। तो दोनों अनुपात को एक बार जोड़ लेते हैं, ये तो आपको निकालना आता ही होगा। तो दोनों को जोड़ा 3 हो गया, तो पहले हम गेहूं का निकाल लेंगे 7.2 डिवाइड बाई 3। तो गेहूं का निकालना तो क्या करेंगे 2 से करेंगे, तो ये हो गया हमारा 2.4, और इससे करेंगे तो गेहूं का आ गया हमारा, यदि बात करें 4.8, ये आ गया हमारा गेहूं का। और यदि एक के साथ करेंगे जब हमारा आ जाएगा जौ की, यदि बात करें जौ का आ जाएगा हमारा 2.4। यानी कि ये देखो दोबारा से एक बार और समझा देता हूँ। चावल का हमारा कितना था 72 डिग्री था, और इसका हमने क्या किया जो इसमें बोला गया 10 डिग्री। अब जब 10 डिग्री हमने 10% जब हमने इसका निकाला तो हमारा 7.2 डिग्री आ गया।
अब जो 7.2 डिग्री आया, उसने कहा कि जो 7.2 डिग्री आया वो 2:1 के अनुपात में हमें बांटना है। जो 2 अनुपात है वो दे देना हमें गेहूं को, और जो हमारा 1 अनुपात है वो हमें किसको दे देना, वो हमें दे देना जौ को। ठीक है, अब देखो ये हमने ये इस तरीके से निकाले था। गेहूं का हमारा जब हमने निकाला तो वो आ गया हमारा 4.8, और जौ का हमारा कितना आ गया 2.4। अब यही चीजें हम किस में जोड़ देंगे, गेहूं, ये हमें देनी है किसे, गेहूं को। अब गेहूं का हमारा कितना है, गेहूं का हमारा देखो ये यहाँ पे यदि बात करें 72 डिग्री, तो हम इसमें कितना और ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ से ये आया है ना 4.8। इन दोनों को यदि हम आपस में जोड़ लेते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 76.8। ठीक है, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन है। अब बात करते हैं यदि यहाँ गेहूं ना दे के, सपोज करो, देखो ऑप्शन में क्या हो सकता है, जौ दे दे भाई, क्योंकि कुछ भी दे सकता है, गेहूं भी दे सकता है, जौ भी दे सकता है, तो हमारा हम किस में जोड़ेंगे, तब हम जोड़ देंगे इसमें। जौ वाला हमारा कौन सा है, जौ वाला हमारा 36 है, और उसमें जुड़ेगा कितना 2.4, क्योंकि जौ का जो हमारा आया था वो आया था 2.4। हमारा ऑप्शन फिर क्या हो जाता है, ये हो जाता। ठीक है, अब ऑप्शन में देखो दोनों दोनों ही दे दिया, गेहूं का भी दे दिया और जौ का भी दे दिया, तो आपको ये समझना है किसका दिया गया। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये हमारा होगा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। यदि चावल की उपज ज्वार की उपज से 5 गुना, किसकी उपज की बात हो रही है, चावल, चावल की उपज किससे, ज्वार की उपज से हो गई 5 गुना, और फिर और ज्वार की उपज बाजरे की उपज से 2 गुना। ठीक है, किससे, इससे 2 गुना है, तो हमें बताना क्या है? तो चावल और बाजरे का प्रति एकड़ लब्धि, लब्धि होते हैं मतलब कि कितनी उपज हुई होगी प्रति, अब हमें बतानी प्रति एकड़। ये तो इन्होंने बोल दिया कि मतलब कि जो हमारा डाटा दिया गया है उस डाटा के आधार पे हमारी इतनी उपज हुई है, लेकिन पूछा क्या जा रहा है कि प्रति एकड़ क्या होगी। पहले एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में कौन कौन सी चीजें ली गई है। पहले पे ली गई चावल, ठीक है, दूसरे पे बात करें ज्वार की, ठीक है, और तीसरा इसमें ऐड हो गया ये बाजरा। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं, है ना, क्योंकि देखो जब हम इस लाइन को पढ़ेंगे, ज्वार की उपज बाजरे की उपज से 2 गुना है, तो हम यहाँ क्या मान लेते हैं, मान लो ये हो गई हमारी 1, बाजरे की उपज 1, तो ज्वार की उपज है ना 2 गुना, तो यहाँ पे हम कर देंगे 2। ठीक है, अब आते हैं पहली लाइन पे, चावल की उपज ज्वार की उपज से कितना गुना, 5 गुना। जब ये हमारी 2 है तो इसका हमारा 5 गुना कितना जगह, 2 का 5 गुना होता है 10। ये हमारा आ गया रेशो, ये हमारा सिंपल रेशो है इसके आधार पे कि भाई जमीन का कोई लेना देना नहीं, इस हिसाब से हमारी उपज हुई है, लेकिन हमें उसके हिसाब से बताना है प्रति एकड़। प्रति एकड़ के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, सारे जितने भी हमारे एरिया उनको करना पड़ेगा बराबर। ठीक है, और जब बराबर कर लेंगे और जो उसके बाद रेशो आएगा वही हमारा एक्चुअल आंसर होगा। अब बात करें बाजरा की, बाजरा का एरिया कितना 18 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा 18 डिग्री, और ज्वार का भी हमारा बराबर है, तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, 2 के हमारे आगे बराबर। अब बात करें चावल, ये देखो यदि ये हमारा 18 होता तो हमारा यही मतलब इसी के अकॉर्डिंग हम अपना ऑप्शन निकाल लेते, लेकिन ये हमारा कितना, यानी कि 72 डिग्री। 72 डिग्री सिंपल सी बात करें तो इससे कितना ज्यादा है, 4 गुना। भाई 4 गुना ज्यादा है तो हम क्या करें, ये 4 गुना है ना, तो बस ये जो 4 गुना है इसी को हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये हमारा अब हमारा आ गया, इस हिसाब से हमारा रहेगा। एक मिनट, है ना, जो हमारा ये आया था ये 4 से हमने इसको डिवाइड कर दिया था। अब जो हमारा रेशो है ये हमने इससे भी 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये भी हमारा हो गया 18, 18 हो गया। तो अब हमारे देखो तीनों एरिया बराबर है, तीनों एरिया बराबर है, तो अब हमारा प्रति एकड़ निकल आएगा। और हमें पूछा किस किस के बराबर है, चावल का और बाजरा का। चावल का हमारा कितना है 10, और हमें बताना क्या है, अनुपात बताना, ये हो गया 10 और ये हो गया 1। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो भाई ये 4 यहाँ चला जाएगा, तो 10 अनुपात हो गया हमारा 4, इसको और छोटा कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, तो 5 अनुपात 2, ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, यदि अच्छा एक बार ऑप्शन तो देख लेते हैं, ऑप्शन तो ऐसा कोई है ही नहीं। देखो जब ऑप्शन नहीं दिया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने गलत किया। जब आपने बिल्कुल आपको प्रॉपर चीजें समझ में आ गई और आपने अपने हिसाब से ठीक करा, एक बार रीचेक कर सकते हो। ठीक है, और यदि आप रीचेक करने के बाद भी आप श्योर हो कि हमारा ऑप्शन यही है, तो आप कोई भी ऑप्शन लगा के नहीं आना, क्योंकि यदि आप कोई भी ऑप्शन लगा के आते हो या नहीं भी आते हो तो उसमें क्या है, आपको एक नंबर मिलना ही मिलना है, टेंशन लेने की जरूरी नहीं है किसी भी टाइप की। ठीक है, यदि आपको इस तरीके से समझ में आ गया हो तो वेल एंड गुड। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं डिफिकल्ट है, आप मुझे को कमेंट कर देना, मैं दूसरा तरीका भी बता दूंगा, लेकिन मुझे लगता है ये सबसे आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और, यदि आपको कुछ भी कहीं पे भी दिक्कत हो, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, यदि आपको लग रहा है तेजी से पढ़ाया जा रहा वो भी बताइए, और यदि स्लो लग रहा है वो भी बताइए। ठीक है दोस्तों,
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करो, कमेंट करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम लोग अच्छी-अच्छी वीडियो आपको बनाते रहे। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि जैसे हम लोगों ने पहले अटेम्प्ट में मैंने पास करके मेरी नौकरी लगी, आपकी भी नौकरी लग जाए। थैंक यू दोस्तों। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।